Hello students, this is Ram Gopal Balana and you are watching RGB English Mantra। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ग्रामर का एक टॉपिक वॉइस, और वॉइस का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आज हम करेंगे। ये आपको मैं एक अन्य वीडियो के माध्यम से भी बता चुका हूँ कि वॉइस भी टेंसेस के थ्रू होते हैं। तो आज का हमारा जो टेंस रहेगा वॉइस का, वो रहेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है उसकी सिंपल टाइप जब हम वॉइस बनाते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब जो लगता है वो इज एम आर के साथ बीइंग लगता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसा कि आपको पता है कि हर पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो ये जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस में जो वाक्य आपको मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक्टिव वॉइस जो है वो टेंस ही होते हैं। एक्टिव वॉइस वो होता है जिसमें सब्जेक्ट प्रमुख होता है, और टेंस में भी सब्जेक्ट प्रमुख होता है। उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं तो उसमें सब्जेक्ट से शुरुआत होती है, जबकि पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है उसकी शुरुआत ऑब्जेक्ट से होती है, जैसा कि सेंटेंस स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको यहां बना के दिखाया। एक्टिव वॉइस में मान लीजिए एक सेंटेंस है, सोनू इज डूइंग हिज होमवर्क। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे, ये जो सेंटेंस है सोनू इज डूइंग हिज होमवर्क, इसमें से सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब अलग अलग करेंगे। सोनू सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, डूइंग वर्ब है, हिज होमवर्क ऑब्जेक्ट है। ओके, तो जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को आगे लाते हैं। तो ऑब्जेक्ट यहाँ आगे आएगा, कौन सा ऑब्जेक्ट है, हिज होमवर्क, तो हिज होमवर्क आगे आ जाएगा। हिज होमवर्क, अब देखिए हिज होमवर्क जो है वो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ इज लगेगा। हिज होमवर्क इज, और आपको पता है हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में इज बीइंग लगता है, तो यहाँ भी हिज होमवर्क इज बीइंग, उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे। डू की थर्ड फॉर्म डन होती है, डन बाय सोनू। हिज होमवर्क इज बीइंग डन बाय सोनू। तो इस तरह से इस टेंस का पैसिव वॉइस बन जाएगा। नेगेटिव टाइप की अगर हम बात करें तो नेगेटिव में, जैसे कि आपने टेंसेस में भी किया है, इसमें नोट नजर आता है। नोट कहाँ, हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है एक्टिव वॉइस में। जैसे ये सेंटेंस आप देख लीजिए, शी इज नॉट लिफ्टिंग द बॉक्स। इस सेंटेंस का जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे, जैसे मैंने पहले बताया आपको सूत्र, क्या कि सबसे पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब अलग कीजिए। शी सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, लिफ्टिंग वर्ब है, द बुक्स ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस का जब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो कैसे बनेगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगेगा, इज एम आर नॉट बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस इस सेंटेंस का कैसे बनेगा, शी इज नॉट लिफ्टिंग द बॉक्स, द बॉक्स जो ऑब्जेक्ट है वो आगे आ जाएगा, द बॉक्स इज नॉट बीइंग, थर्ड फॉर्म लिफ्टेड बाय हर, द बॉक्स इज नॉट बीइंग लिफ्टेड बाय हर। तो इस तरह से इस टेंस का पैसिव वॉइस बनेगा। इंट्रोगेटिव टाइप की अगर हम बात करें तो इंट्रोगेटिव में जिस तरह से टेंस जब हम बनाते हैं तो टेंस में हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव टाइप में सबसे पहले आता है, तो पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगा। इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट, और बीइंग आपने ऑब्जेक्ट के बाद लिखना है, प्लस V3 प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट, और एंड में क्वेश्चन मार्क। तो एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस देखिए, इज हिज मदर वॉशिंग क्लॉथ्स। तो क्लॉथ्स ऑब्जेक्ट है इसमें, तो क्लॉथ्स जो है जो प्लूरल है, प्लूरल के कारण यहाँ आर लग रहा है। हमने यहाँ ये नहीं देखना कि एक्टिव वॉइस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, आपने यहाँ ये देखना है कि जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लग सकता है। वहीं आपने हेल्पिंग वर्ब जब आप ऑब्जेक्ट को आगे लेके आएंगे तो वहीं आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो जैसा इस टेंस में आप देख रहे हैं, क्लॉथ्स ऑब्जेक्ट जो है ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम आर लगाते हैं, तो आर क्लॉथ्स, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद बीइंग लगता है, बीइंग वॉश्ड बाय हिज मदर, आर क्लॉथ्स बीइंग वॉश्ड बाय हिज मदर। इस तरह से आपका जो पैसिव वॉइस है वो बन जाएगा। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव टाइप में क्या है, इज एम आर सबसे पहले लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा प्लस नोट बीइंग, क्योंकि नेगेटिव है तो नोट लगेगा, तो नोट कहां लगेगा, बीइंग से पहले, नोट बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क।
एक सेंटेंस आप देख सकते हैं, आर यू नॉट राइटिंग ए न्यू नॉवल। तो न्यू नॉवल जो है वो ऑब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो इसलिए हम इसके साथ इज लगाएंगे। इज ए न्यू नॉवल नॉट बीइंग, थर्ड फॉर्म रिटन बाय यू, पीछे जाके यू ही बनेगा, यू, यूर, यू, तो यू ही बनेगा। ओके, इज ए न्यू नॉवल नॉट बीइंग रिटन बाय यू। WH इंट्रोगेटिव में सबसे पहले WH लगता है, प्लस इजमआर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट और एंड में क्वेश्चन मार्क। तो एक्टिव वॉइस में एक सेंटेंस लेते हैं, वाई इज ही बीटिंग हिज ब्रदर, वाई इज ही बीटिंग हिज ब्रदर। तो देखिए सबसे पहले हमने WH लगाना है, तो वाई का वाई लगा दिया। अब हमने ये देखना है इज MR में से कौन सा लगेगा। कैसे पता लगेगा? जो हिज ब्रदर जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ जो इज MR में से जो हेल्पिंग वर्ब लग सकता है वही यहाँ लगेगा। तो ब्रदर जो है वो सिंगुलर है, एक वचन है, तो इसलिए हम यहाँ क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। वाई इज हिज ब्रदर बीइंग बीटन, बीट की थर्ड फॉर्म बीटर होती है, बाय ही पीछे जाके हिम हो जाएगा। तो इस तरह से ये बनेगा, वाई इज हिज ब्रदर बीइंग बीटन बाय हिम। WH इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या होगा? सबसे पहले WH प्लस इजमआर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट और एंड में क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस देखते हैं, वाई इज मीनू नॉट ईटिंग हर मील। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? हर मील ऑब्जेक्ट है, तो हर मील के साथ हम इज लगाते हैं, तो WH तो पहले लगेगा ही लगेगा। तो वाई इज हर मील नॉट बीइंग, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन और इसके बाद बाय और मीनू ऑब्जेक्ट के रूप में पीछे चला जाएगा। वाई इज हर मील नॉट बीइंग ईटन बाय मीनू। तो इस तरह से जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की जो 6 टाइप्स हैं उनका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा ये मैंने आपको बताया। आज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की वॉइस की कुछ एक्सरसाइज करते हैं जिससे आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस और अच्छी तरीके से समझ आएगा। तो करते हैं एक्सरसाइज। एक्टिव AV का मतलब आप समझिए एक्टिव वॉइस और PV का मतलब समझिए पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस है, द बॉयज आर लर्निंग देयर लेसन्स, तो इसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? तो देयर लेसन्स इसमें ऑब्जेक्ट है, लेसन्स प्लूरल है, तो इसलिए हम इसके साथ क्या लगाएंगे? आर। देयर लेसन्स आर बीइंग, लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नड बाय द बॉयज पीछे चला जाएगा। तो कैसे बनेगा? देयर लेसन्स आर बीइंग लर्नड बाय द बॉयज। वाई इज ही नॉट स्पीकिंग द ट्रुथ, ये कौन सी टाइप है? WH इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव टाइप है। तो इसका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे? आपको पता है WH इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में सबसे पहले WH लगता है, तो WH कौन सा? जो एक्टिव वॉइस में दिया होगा। वाई है तो वाई, वट है तो वट, जो भी, तो वाई का वाई यहाँ पे लग जाएगा, वाई। अब यहाँ देखना है कि हम इज लगाएं, एम लगाएं या आर लगाएं। तो कैसे पता लगेगा? ऑब्जेक्ट को देखकर। ऑब्जेक्ट क्या है? द ट्रुथ। वाई इज द ट्रुथ नॉट बीइंग, स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन बाय ही पीछे जाके हिम हो जाएगा, बाय हिम। तो क्या बन जाएगा? वाई इज द ट्रुथ नॉट बीइंग स्पोकन बाय हिम। द वॉशरमैन इज नॉट वॉशिंग द क्लॉथ्स, तो इसमें क्लॉथ्स ऑब्जेक्ट है, तो क्लॉथ्स आगे आ जाएगा। द क्लॉथ्स आर नॉट बीइंग, क्योंकि नेगेटिव टाइप है, नॉट बीइंग वॉश्ड बाय द वॉशरमैन। इस तरह से इसका पैसिव वॉइस आसानी से आप बना सकेंगे। द वर्कर्स आर कटिंग डाउन द ट्रीज, द ट्रीज को, ऑब्जेक्ट को हम आगे लाएंगे। ऑब्जेक्ट कौन सा? द ट्रीज। द ट्रीज प्लूरल है, तो इसलिए आर लगेगा। द ट्रीज आर बीइंग कट डाउन बाय द वर्कर्स, द ट्रीज आर बीइंग कट डाउन बाय द वर्कर्स। इज द मैकेनिक नॉट रिपेयरिंग अवर टीवी सेट, इसका कैसे बनेगा? तो अवर टीवी सेट इसमें ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट आगे आएगा, तो ऑब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, इसलिए इज लगेगा। इज अवर टीवी सेट बीइंग रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक, इज अवर टीवी सेट बीइंग रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक। हु इज सेंडिंग यू दीज लेटर्स, हु का बनेगा बाय हुम, ध्यान रखना, हु का बनेगा बाय हुम। बाय हुम इसमें यू ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस को आप 2 तरह से बना सकते हो। पहले तो ये देखिए, यू जहां यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, दीज लेटर्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो हम दोनों तरह से मैं आपको बना के दिखाता हूं कि कैसे बनेगा। हु का बाय हुम बन जाएगा बाय हुम, यू को हम आगे लाते हैं आर, बाय हुम आर यू बीइंग, सेंड की थर्ड फॉर्म सेंट और पीछे दीज लेटर्स, बाय हुम आर यू बीइंग सेंट दीज लेटर्स। अब अगर हम दीज लेटर्स वाले ऑब्जेक्ट को उठाते हैं तो क्या होगा?
बाय होम आर दीज लेटर्स बीइंग सेंट टू यू, फिर हमें ऑब्जेक्ट के बीच में टू यू लगाना पड़ेगा। ओके, तो इस तरह से आसानी से हम वैसे मैं आपको ये प्रेफर करता हूं कि आप जब भी इस तरह का, जिसमें दो ऑब्जेक्ट हों, इस तरह का सेंटेंस बनाएं तो आप क्या करें, वर्ब के फौरन बाद वाला ऑब्जेक्ट ही उठाएं। उसमें क्या होगा, उसमें आपको टू नहीं लगाना पड़ेगा। कई बार अब हमारा सेंटेंस सही होता है लेकिन बीच में टू लगाना हम भूल जाते हैं तो वो गलत हो जाता है पैसिव वॉइस। तो इसलिए वर्ब के फौरन बाद वाला ऑब्जेक्ट ही करें तो उसमें आपको आसानी रहेगी। तो ये एक्सरसाइज मैंने एक आपको करवाई है, उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। तो इसके अतिरिक्त आप अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसमें भी कुछ एक्सरसाइज है, आप उस एक्सरसाइज को भी करें, प्रैक्टिस करें। अगर किसी भी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम आ रही है वॉइस को करने में तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। और आपसे अपील है कि जो भी वीडियो आप RGB इंग्लिश मंत्रा पे देखते हैं उनको पूरी देखें ताकि आपको पूरी तरह से कंसेप्ट समझ आ जाए।